ज़कात ये साहिब निसाब पर है। उसका निसाब ये बताया गया कि जिसके पास माल व दौलत है, शरीयत ने जो निसाब बताया है उसके हद को पहुँचता है, उसके अंदर ज़कात है। शरीयत ने 4 चीज़ों के अंदर ज़कात फ़र्ज़ करार दी। जानवरों के शक्ल में अगर किसी के पास 4 ऊँट है ज़कात नहीं, 5 ऊँट के अंदर 1 बकरी देना है। और गाय है, अगर किसी के पास 30 गाय हैं, साल गुजर गया 30 गायों में 1 गाय है। बकरी है, जिसके पास 40 बकरियां उसके अंदर 1 बकरी है। ये जानवरों का निसाब है। और दूसरा खेती बाड़ी का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब खेती काटने का वक्त होता है और खेती के अंदर 750 किलो का अनाज होता है तो अल्लाह का हुक्म है कि उसकी ज़कात निकालना है। अगर वो खेती बारिश के पानी से उसकी तरक्की हुई है, ज़राअत का जो भी दारो मदार है बारिश के पानी पर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 10वां हिस्सा निकाला जाएगा। अगर खेती के अंदर मेहनत की गई, बोर के ज़रिए से या बाहर से पानी डाला गया है, उसके अंदर 20वां हिस्सा निकाला जाएगा। तीसरे नंबर पर सोना और चांदी की ज़कात है। सोने का निसाब यह है, अगर किसी के पास 80/5 ग्राम है, 1 साल गुजर गया, उसके अंदर ज़कात है। चांदी का निसाब यह है 590/5 ग्राम चांदी है, 1 साल गुजर गया तो उसके अंदर ज़कात है। और आखिरी यानी चौथा मरहला तिजारत का है। तिजारत के अंदर जो सरमाया सोने और चांदी के निसाब को पहुंचता है, उसके अंदर 1 साल का अरसा गुजर गया तो उसके अंदर ज़कात है। ये सारे ज़कात के मसारिफ हैं। साल में हैसियत वाले अपने माल की ज़कात निकालेंगे। ज़कात मुसलमानों से निकाली जाएगी और मुसलमानों के दरमियान तकसीम की जाएगी। सूरह तौबा की 60वीं आयत में अल्लाह ताला ने 8 किस्म के लोगों का जिक्र किया। इसी के अंदर ज़कात का रकम, ज़कात का माल सर्फ किया जाएगा। पहले नंबर पर फ़कीर हैं, जो मोहताज हैं, मजबूर हैं, घर घर ठोकरें खाकर मांगता है। दूसरे नंबर पर मिस्कीन हैं, ऐसे मजबूर लोग हैं, अपनी मजबूरी लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, घर के अंदर होते हैं, खुददारी होते हैं। ऐसे लोगों को तलाश करके मसाकिन को ज़कात की रकम देना है। तीसरे नंबर पर बताया गया ज़कात वसूल करने के लिए जो लोग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात वसूल करने वाले लोग होते थे, शहर शहर गांव गांव जाया करते थे। उनके लिए ज़कात वसूल करके लाना कभी 10 दिन कभी 20 दिन हो जाते थे, तो उनकी तनख्वाह ज़कात के माल में दी जाएगी। चौथे नंबर पर बताया गया जो नए नए मुसलमान हुए हैं, इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इस्लाम पर कायम रखने के लिए उनको ज़कात की मदद दी जा सकती है। उनके लिए तिजारत का मौका दिया जा सकता है, शादी ब्याह की जा सकती हैं, उनके पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा सकता है। ये सारा खर्च क्या है, ज़कात के माल से इस्तेमाल किया जाएगा। 5वें नंबर पर बताया गया वफ़िर रिक़ाम, गर्दनों को छुड़ाना। उस दौर में लौंडी और ग़ुलाम का सिलसिला जारी था। अगर कोई ग़ुलाम लौंडी आज़ाद होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल की जाती है। आज के दौर के अंदर लौंडी ग़ुलाम का सिलसिला नहीं है। हमारे मुसलमान भाई जेल खाने के अंदर, क़ैद खाने के अंदर साला साल पड़े हुए हैं। हमारी फ़िक्र होना चाहिए कि उनको किस तरह निकाला जाए, ज़कात की रकम से उनको निकाला जा सकता है। वल-गारिमीन, उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया जो ख़र्ज़ के अंदर डूबे हुए हैं। ऐसे लोग जो क़र्ज़ लिए थे अदा करने के लिए, मगर अदा करने की उनके पास हैसियत नहीं है, या ऐसे लोग सूद पर क़र्ज़ लिए हैं, उनको समझाया जाएगा कि हम आपको सूद से आज़ाद कराएंगे, क़र्ज़ से आज़ाद कराएंगे। आइंदा तुम सूद क़र्ज़ के ज़रिए नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो क़र्ज़ के अंदर डूबे हुए हैं उनको ज़कात के माल से निकाला जा सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद है, जिहाद की सवारियां हैं, आलात तैयार करने के लिए। जिहाद के अंदर जो भी खर्च होता है उसके लिए माल कसीर की ज़रूरत है।
تو اس کے اندر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ اور آخری نمبر پر یہ بتایا گیا وہ ابن سبیل مسافر ہے، اپنے شہر کے اندر مالدار ہو سکتا ہے، آپ کے پاس آیا، محتاجی کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ سواری پہ بیٹھ کر آپ کے پاس آ کر محتاجی کا اظہار کرتا ہے اسے زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 قسم کے مت بتائے، یہ سارے مسلمان ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ کا مال مسلمانوں سے نکالا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تمام علماء کا اس کے اندر اتفاق